आई एम सेल्फ इरशाद सर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इससे पहले अपना नोटिफिकेशन आपको दिया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं अंग्रेजी के कुछ क्लास आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप सबों का समर्थन चाहिए। आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा चैनल का नाम है इरशाद सर इंग्लिश क्लासेस। तो जी हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलिए। तो फिर आइए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्लास का जिससे आपका अंग्रेजी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेंस का, कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेंस। टेंस में हम जो है क्या पढ़ते हैं और सिंपल टेंस में क्या पढ़ते हैं। तो टेंस में सिर्फ हम जो है कार्य के बारे में और उसके समय के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर जो है नॉन टेंस में जो है हम डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि सिंपल नॉन टेंस क्या होता है, जिसमें कि वर्ब न हो उसे नॉन टेंस कहते हैं। जैसे कि दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, आई एम ब्यूटीफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग, ही इज क्लीवर। तो इसमें वर्ब नहीं रहता है। और अगर हम बात करते हैं टेंस का, तो टेंस के में वर्ब होता है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बनता है, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? तो जी हाँ, टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या है? एक फर्मा है जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से लिया गया है किसी कार्य के समय को बताने के लिए। तो जी हाँ, यहाँ पर हम तीन चीज को राउंड में जो है सर्किल में लिए हैं। पहला है वर्ब, दूसरा है टेंस और तीसरा है एक्शन। तो अब आपको सबसे पहले इन चीजों को जानना है कि टेंस क्या है। टेंस क्या है? जो कार्य है ना, टाइम और एक्शन, किसी एक्शन के समय को बताने के लिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है। किसी एक्शन के समय को बताने के लिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता पड़ता है। तो अब जरा हम यहाँ पे देखें कि हमको किन चीजों को पढ़ना है। मैं आज टेंस के बारे में नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं इन चीजों को बता रहा हूं कि जिस तरह आप एक बिल्डिंग को बनाते हैं तो सबसे पहले उसके मटेरियल्स को जो है इकट्ठा करना पड़ता है। उसी तरह आप टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस टेंस के अंदर आने वाले वर्ड्स और इसमें कौन कौन से मटेरियल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले टेंस में जिक्र हुआ है वर्ब का, उसके बाद टाइम का, उसके बाद एक्शन का। तो सबसे पहले आपको वर्ब याद करना पड़ेगा और किसी समय को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है, जो आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को याद करना है। आप देख लीजिएगा, किसी भी किताब से भी आप वर्ब याद कर सकते हैं। तो मैं इन चीजों को बताना चाह रहा हूं कि आगे मैं वर्ब के सारे फॉर्म्स को आपको बताऊंगा, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। तो इन चीजों को जानना अति आवश्यक है। तो वर्ब फॉर्म में आप तीन वर्ड याद कर लीजिएगा, V1, V2 और V3। जब इन तीन चीज को आप याद कर लेंगे और उसके बाद जो है इन वर्ड्स को याद कर लेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को याद कर लेंगे और वर्ब के तीन फॉर्म को याद करना है, V1, V2, V3। जैसे हम जानते हैं, इट, एट, इटेन, गो, वेंट, गॉन, कम, 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 रीड, रीड, रीड। तो इस तरह के जो वर्ब फॉर्म है, तीन फॉर्म को आपको याद करना है। आइए जरा हम इस पर डिस्कस करते हैं कि टेंस आखिर हम पढ़ते हैं तो इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंसी है। जब तक कि आप इन वर्ड्स को नहीं जानेंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज टेंस। और टेंस में हमें जो है, टेंस में जो हम तीन टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट भी होते हैं और फ्यूचर होते हैं। तो जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो दिए गए हैं, ये वर्ड को रिमेंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसे याद करना है टोटल इस वर्ड को। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे टेंस का मतलब काल होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत, फ्यूचर का मतलब भविष्य। और इस तरह से जो भी वर्ड दिए हैं इसे याद कर ले। उसके बाद हेल्पिंग टेंस पढ़ने में आते हैं, उन चीजों को हमने दिया, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वेयर, हैड, सैड और विल। इतने वर्ड्स जो है हेल्पिंग वर्ब, इतने हैं जो हमें टेंस में पढ़ना पड़ता है। इसी से हमें किसी कार्य के समय का पता चलता है। और यहाँ पे हमने वर्ब दिया, इस वर्ब को जो है, इसी वर्ब को नहीं याद करना है बल्कि वर्ब के फॉर्म को याद करना है। और यहाँ पर हमने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, है ना, WH वर्ड के नाम से है ये। WH वर्ड 5 होते हैं। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहां, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों और हु मीन्स कौन। जी हाँ, तो बस इतना ही से मैं आज का क्लास आपको समाप्त करता हूं। आप मेरे अंग्रेजी के इस
टेंस को पढ़ना है तो सबसे पहले आप यही काम को कीजिए कि इस वर्ड्स को याद कीजिए। हाँ दोस्तों, तो जब ये वर्ड्स आप याद करेंगे तब जाकर के टेंस पढ़ाने में हमें भी मजा आएगा और आपको भी पूरी तरह से समझ में आएगा। तो जी हाँ, आप मेरी बातों को अच्छी तरह से जान रहे हैं। मैं आपका इरशाद सर इंग्लिश क्लासेस, बने रहिए, देखते रहिए और अपने अंग्रेजी को मजबूत बनाते रहिए। और मैं फिर आपको एक बार और कह दूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, ताकि आप तक मेरे जितने भी आगे का पार्ट्स आएंगे वो देते जाएंगे। और मेरा पढ़ाने का एक यही तरीका है कि मैं सबसे पहले आपको मटेरियल्स देता हूं, जब उसको आप कंप्लीट करेंगे तो फिर उस पर पढ़ाने में हमें भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। जी हाँ, दैट्स ऑल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।